वेलकम बैक टू माय चैनल रिधांस वर्ड। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि थंबनेल देख के मालूम पड़ गया होगा, आज हम लोग बात करेंगे मिथ यानी अंधविश्वास के बारे में। हम लोग एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां अंधविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। स्टार्टिंग के डेज में जब हम न्यू पेरेंट्स बनते हैं, फर्स्ट बेबी हमारा होता है, उस टाइम पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि हर कोई अपनी राय देके जाता है कि बच्चे की ये हो रहा है तो आप ये करना, आप स्टार्टिंग में आप ये कर लेना, बाद में इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और कई पेरेंट्स इस कन्फ्यूज़न में आके ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिनसे उनके बच्चे की लाइफ तो डिस्टर्ब होती है। हम लोग भी अपना जो पेरेंटहुड है वो जी नहीं पाते। हमारी जो स्टार्टिंग डेज है वो बस कन्फ्यूज़न में निकल जाते हैं कि हम ऐसा करें या नहीं करें। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ, मतलब मैं हर कोई दूसरा बंदा आके मुझे बोल के जाता कि बेटा आप ये करना ये मत करना, तो मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद मैंने अपना दिमाग लगाया कि मुझे वही करना है जो डॉक्टर्स कहेंगे, बाकी मुझे इन सारे अंधविश्वास में मिथ पे नहीं पड़ना है। तो वही जो लिस्ट है मैं आप 13-14 पॉइंट्स की वो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, ताकि आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो इन अंधविश्वास को लेके। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, साथ ही हिट कर दें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते। तो फर्स्ट है, मैं इतनी ज़्यादा फोटोजेनिक हूँ। मैं मेरे हमेशा हाथ में फ़ोन रहता है, मैं जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ पे फ़ोटो लेने लग जाती हूँ। तो मुझे मना किया गया स्टार्टिंग में कि बच्चा सो रहा है तो आप उसके सोते हुए की फ़ोटो मत लो। यार क्यों नहीं लें, मतलब मैं अपना फ़ोन उठाती थी और रिधान के पापा नहीं नहीं अभी फ़ोटो, मतलब अभी बच्चा सो रहा है। अरे जगने के बाद तो वो वैसे भी नहीं लेने देगा। तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो बच्चा वैसे भी इतना ज़्यादा सोता है और उसकी जो फेस के चेंजेस हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं। मैंने बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनती थी, मैं हमेशा उसकी बच्चे की फ़ोटो ले लेती थी। तो ये सारा अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सोते हुए बच्चे की आप फ़ोटो ले रहे हो तो ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में बच्चा 5 ही महीने सोता रहेगा तो क्या हम फ़ोटो नहीं लेंगे उसकी? तो आप बिल्कुल भी इस अंधविश्वास में ना पड़ें। आप अच्छे से बच्चे का जो चाइल्डहुड है वो आप जिए, अपना पेरेंटहुड जिए। आप बच्चे की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लें और फ्यूचर के लिए संभाल के रखें, बच्चे को दिखाएं बाद में। बहुत ज़्यादा बच्चे के फेस चेंज होते हैं तो आपकी वो अच्छी अच्छी यादें हैं, आप उसको फ़ोटोज़ और वीडियो से ही समेट सकते हो और किसी आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप प्लीज़ अच्छे से वीडियोज़ सारी पिक्स लें, बच्चे की एक मेमोरी आप क्रिएट करें। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये अंधविश्वास है, इस पे भरोसा बिल्कुल ना करें। सेकंड में थे, छोटे बच्चे को न्यूबॉर्न बेबी को रोने दें ताकि उसकी जो छाती है वो खुले, उसकी आवाज़ है वो निकले। यार हमने 9 महीने अपने बहुत दिलो जान से उस बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा है, हमने उसको आँच तक नहीं आने दी और हमने उसके लिए इतनी प्रे करी कि हमको हेल्दी बेबी हो और बच्चा अच्छा हो, हम सही रहें, हम बच्चे की अच्छे से केयर करें। तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे रोने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बच्चे को रोने दें या नहीं रोने दें सब आपके हाथ में। मेरी माने तो यार हम क्यों रोने देंगे अपने बच्चे को, जब उसकी नीड ही वो उसका जो कन्वर्सेशन का तरीका ही यही है, वो बोल नहीं सकता तो वो अपनी बात कैसे समझाएगा कि मम्मा मेरा डायपर चेंज कर दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ इरिटेशन हो रही है, मुझे कुछ चुभ रहा है। बच्चा कैसे बताएगा? वो रो के बताएगा ना। इसका मतलब थोड़ी ना कि हम रो नहीं देंगे उसको, बल्कि आप ये जाने कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसकी नीड को आप पूरी करो। तो ये बिल्कुल अंधविश्वास है कि बच्चे को रोने दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है जो बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चे को काजल लगाएं, इससे बच्चे की आंखें बड़ी हो जाएगी। ये सब जेनेटिकल होता है। अगर मदर और फादर की आंखें छोटी छोटी हैं तो बच्चे की भी आंखें छोटी ही रहेंगी, वो बड़ी नहीं हो सकती। 6 महीने से पहले आप बच्चे की काजल लगाएंगे तो डॉक्टर्स भी आपको डांट देंगे कि यार आप काजल क्यों लगा रहे हो, इससे बच्चे को इरिटेशन हो सकती है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कई तरीके की बीमारी लग सकती है। हमारी जो वाटर लाइन होती है, पार्ट है दिस पार्ट, इसको वाटर लाइन बोलते हैं। आप वाटर लाइन में आप उसकी काजल लगाओगे तो उसके पोर्स को बंद कर रहे हो। उसकी स्टार्टिंग में बच्चे के खूब सारे पानी निकलता है आँखों में से, नाक में से, तो आप उस एरिए को ही बंद कर रहे हो तो उसकी आँखें साफ़ कैसे होंगी? आप स्टार्टिंग के 6 महीने तो बच्चे के बिल्कुल काजल नहीं लगाएँ। और हाँ, ये सब जो कहते हैं कि भई काजल लगाने से आँखें बड़ी हो जाती हैं, तो ऐसा दिखता है, हमारी आँखें शाइनी लगती है। आप खुद अपनी जो मेरी जैसे आइज़ है, अगर मैं अभी काजल लगा लूँगी तो मेरी आँखें थोड़ी-सी ब्राइट दिखेंगी, शाइनी दिखेंगी, तो उस काजल का इफ़ेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो जेनेटिकली बड़ी हो जाएँगी 1-2 इंच, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब गलत है, ये सब मिथ है, अंधविश्वास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब फादर और मदर के जेनेटिकल देन सब उस पे डिपेंड करता है। काजल लगाने से उसकी आँखें बड़ी हो जाएँगी, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है आज तक। तो ये सब अंधविश्वास है। आप
बच्चे के 6 महीने तक, बच्चे के स्टार्टिंग न्यू बॉर्न से 6 महीने तक आप बच्चे के काजल बिल्कुल नहीं लगाएं। उसके बाद भी जब आप काजल लगाएं तो होममेड काजल लगाएं। होममेड काजल बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि घर में काजल कैसे बनाएं। बाहर का काजल तो आप फिर भी यूज़ बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट है जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं कि हमारे बच्चे का कलर है वो थोड़ा सा डल है, डार्क है, तो हम उसको गोरा बनाएंगे तो हम उसके पाउडर लगा दें, पाउडर लगाने से बच्चे का रंग साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये भी सब बच्चे के खून पे डिपेंड करता है, उसका खून कितना साफ है। मदर फादर के हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि मदर फादर का रंग कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। पाउडर से तो बिल्कुल भी नहीं, आप बस टेम्परेरी आप उसको वाइटनिंग कर रहे हो, उसके पसीने आने के बाद वो हट जाएगा, बल्कि पाउडर लगाने से काले हो जाते हैं, ऐसा मैंने ज़रूर देखा है। लेकिन पाउडर लगाने से गोरे हो जाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। बल्कि पाउडर लगाने से आप अपने बच्चों की जो स्किन है, उसके जो पोर्स है उसको बंद कर रहे हो, जिससे बच्चे की स्किन अच्छे से सांस नहीं ले पाएगी और उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी बहुत जल्दी। तो आप ये बिल्कुल गलती ना करें। नेक्स्ट है, कई लोग बोलते हैं कि बच्चे की ब्रेस्ट में गांठें ना पड़ जाएं तो आप उसके ब्रेस्ट को दबा दबा के उसका जो पानी है वो निकाल लो। ऐसा बिल्कुल गलत है, आप ऐसा बिल्कुल मत करो। आप खुद सोचो, आप बच्चे के ब्रेस्ट को पंप करोगे, आप उसके ब्रेस्ट को दबाओगे, उसमें से पानी निकालोगे तो बच्चे को कितना दर्द होगा। अगर बच्चे की गांठें पड़ रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ना कि आप खुद ही आप उसकी जेनेटिकल पार्ट को आप छेड़ेंगे, नीचे के पार्ट को या ऊपर के पार्ट को दबाएंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, आप किसी के भी प्राइवेट पार्ट है आप उसको टच ना करें किसी भी हाल में। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, इन अंधविश्वासों में बिल्कुल ना पड़े। नेक्स्ट मिथ ये है कि छोटे बच्चों को, जो न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं, उनको पुराने कपड़े पहनाने चाहिए, नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का ये रीज़न है कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पुराने कपड़े इसलिए पहनाते हैं क्योंकि वो जो पुराने कपड़े हैं वो दूसरे बच्चे ने पहन रखे हैं, कई बार धुल चुके हैं, और इसलिए जो उसका जो धागा है, उस कपड़े का जो क्लॉथ मटेरियल है वो इतना सॉफ्ट हो चुका है कि वो दूसरे न्यूबॉर्न्स बेबी को इरिटेट नहीं करेगा, इसलिए वो अच्छे से उसको पहन लेगा। आप इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को सिर्फ पुराने कपड़े पहनाएं, नए कपड़े नहीं पहनाएं। आजकल तो पहले से शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे के आने से पहले ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो नया कपड़ा लेकर आए उसको 2-3 बार वॉश कर लें, अच्छे से धूप में सुखा लें, उसके बाद डेटॉल से धो लें, उसके बाद दोबारा धूप में सुखाएं, उसके बाद आप उसको अपने बच्चे के ऊपर यूज़ करें। तो ये भी मिथ है पूरा कि आप सिर्फ अपने बच्चे को पुराने कपड़े पहना सकते हैं। ये अच्छी बात है, आप पुराने कपड़े पहनाएं, मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने भी रिधान को पुराने कपड़े पहनाए हैं, लेकिन न्यू कपड़े भी पहनाए हैं। मैंने उसको अच्छे से वॉश करा, डिटॉल से वॉश किया है, धूप में अच्छे से 2-3 दिन सुखाया है, उसके बाद मैंने उसको पहनाया है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, फिर ही अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाएं, ताकि उसकी जो बॉडी है वो इरिटेट ना करे, उसको रैशेज नहीं हो उसकी बॉडी पे, क्योंकि बच्चे की जो स्किन है वो बहुत नाजुक होती है, बहुत मुलायम होती है। तो उस पर अगर कड़क कपड़ा जाएगा, हम उसको पहना देंगे तो उसके जो स्किन है उसमें रैशेज हो सकते हैं, उसमें कट लग सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। नेक्स्ट है, जब रिदान हुआ था तो कई लोगों ने जो उसको देखने आए थे तो कई लोगों ने बोला कि आप इसके नोज़ में और ईयर में सरसों का तेल डाल दो तो साफ़ हो जाएगा। ये अंधविश्वास है। मैंने उनको भी उस वक्त ही मना कर दिया था कि नहीं, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, आपको अपने बच्चे की केयर खुद करनी है। बच्चे के नाक या कान में कई लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क डाल डाल दो या फिर सरसों का तेल डाल दो, उससे उसके जो कान नाक हैं वो खुल जाएंगे और बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि इन ये सब चीज़ें डाल के आप बच्चों के जो वो जर्म्स हैं आप उसको लॉक कर रहे हो, आप उनके पोर्स से उनको लॉक कर रहे हो। क्लीन करने के बजाय आप उसकी गंदगी को अंदर ही दबा दे रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आप उसको अलग तरीके से साफ़ करिए, ना कि आप उसमें सरसों का तेल या ब्रेस्ट मिल्क डाल दें ताकि उसके जो जो पोर्स हैं वो हमेशा के लिए क्लोज हो जाएं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट मिथ है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद आप उसको डकार दिलाएं, आप उसको बर्प करवाएं। तो कई पेरेंट्स लग जाते हैं, बस बच्चे को दूध पिलाया और आधा आधा घंटे तक उसको थपकी मारते रहते हैं, उसको बर्प नहीं आता, तो मतलब डकार नहीं आती, तो उसको बहुत इरिटेशन आती है मदर को कि भाई क्या हो गया, डकार नहीं आ रही। तो ये बहुत नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे को डकार नहीं आ रही तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि डकार नहीं आई है तो आप उसको दोबारा दूध नहीं पिला सकते, पहले वो डकार लेगा उसको, उसके बाद उसको दोबारा दूध पिलाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे
बच्चा एक साथ, जब उसको बहुत तेज भूख लगती है, वो एक साथ सक करता है मिल्क को, और इससे उसके जो गले की जो नली है उसमें एयर चली जाती है, तो जिससे हम उसको बब करवाते हैं तो उसको डकार मतलब जो उसकी एयर है वो निकल जाती है डकार के थ्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बारी बच्चा उतनी ही स्पीड में पिएगा और उसके पेट में एयर जाएगी। कई बार बच्चा अगर बर्प नहीं लेता है, डकार नहीं लेता है, तो आप इंटेंसली आप उसको आधे आधे घंटे तक थपथपाए नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर बच्चा नहीं ले रहा है, कभी 10 मिनट तक भी डकार नहीं ले रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप उसको दोबारा अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि बच्चे की हैबिचुअल क्या है, बच्चा लेता है कितनी कितनी देर में डकार लेता है, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट मिथ ये है कि स्टार्टिंग में बोलते हैं कि बेबी को डायपर नहीं पहनाना चाहिए, 40-50 दिनों तक तो बच्चे को नैपी में, जो क्लॉथ नैपी होती है, उसमें ही रखना चाहिए। बहुत बड़ा मिथ है। आप बच्चे को डायपर 10 दिन या 15 दिन के बाद पहना सकते हैं, जो स्मॉल साइज़ के डायपर आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे बहुत पीप और बहुत पॉटी करते हैं, तो आप कपड़े की नैपी से उसको इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते। तो आप जो न्यूबॉर्न वाले होते हैं, आप हाइजीन मेंटेन करके आप अच्छी क्वालिटी के डायपर इन सब को यूज़ करें। लेकिन अगर बच्चे को डायपर से प्रॉब्लम हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, तो आप उसको हटा के आप नैपी यूज़ करें। आप ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग डेज में ना करें, 15 से 20 दिन बाद आप बच्चे को डायपर पहनाएं। नेक्स्ट मिथ ये है कि कई लोग बोलते हैं बॉय बेबी के लिए बोलते हैं कि उसका नीचे वाला प्राइवेट पार्ट होता है, आप उसको खींचें, जिससे कि उसका जो पार्ट है वो बड़ा होगा और आगे जाके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बेहुदा मिथ है। ये सच्ची में ये इसका कोई लेना देना नहीं है आगे की फ्यूचर से। जो बेबी के जो फिजिकल पार्ट हैं वो अपने आप उसके डेवलप होने के हिसाब से ही वो अपने आप बड़े होंगे। ये नहीं है कि हम नीचे उसको उसके पार्ट को खींचेंगे या फिर ऊपर हम ब्रेस्ट को दबाएंगे तो इससे उसकी जो पार्ट हैं वो बड़े होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल उनको टच नहीं करें, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। मैं दोबारा बोल रही हूँ ये बात कि आप बच्चे के जेनिटल पार्ट यानी प्राइवेट पार्ट को टच नहीं करें, चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे। बच्चे का जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे डेवलप होगा, तो वैसे वैसे वो सारे पार्ट्स बड़े होते जाएंगे। हम थोड़ा ना एक एक पार्ट को बड़ा करने के लिए हम खींचते हैं, हम अपने बच्चे की ईयर थोड़ा ना खींचते हैं बड़ा करने के लिए, उसकी नोज खींच ली, उसकी आइज खींच ली, उसकी लिप्स खींच ली कि भाई ये बड़ा हो रहा है तो ये भी बड़े होने चाहिए साथ में। तो कुछ भी नहीं है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये सारी जो फिजिकल पार्ट है अपने आप बड़े होंगे, आपको इनको टच नहीं करना है। नेक्स्ट डे 6 महीने से पहले, 6 मंथ से पहले आप अपने बच्चे को पानी पिलाएं, आप अपने बच्चे को काउ मिल्क पिलाएं, क्योंकि उसको प्यास लगती है तो उसकी प्यास बुझेगी। ये भी मिथ है, ये गलत है। फार्मूला मिल्क में पानी होता है 80%, ब्रेस्ट फीड में पानी होता है ये भी 85% होता है। तो आप उसको पानी क्यों देना है? पानी देने से क्या होगा? इसका जो लॉजिकल है वो ये है कि पानी देने से, अगर हम पानी पिलाते हैं छोटे बच्चे को, पानी पिलाने से उसका जो भूख है वो शांत हो जाती है, तो वो ब्रेस्ट फीड है वो बहुत कम करता है, या तो पीता ही नहीं है, या पीता है तो फिर बहुत कम पीता है। उससे जब उसकी भूख शांत होगी तो वो दूध कम पिएगा, फिर जब दूध कम पिएगा तो उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि 6 महीने से पहले बच्चे को पानी नहीं देना है। अगर हम फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं उसमें पानी होता है बहुत ज़्यादा पाउडर के अकॉर्डिंग, और हम ब्रेस्ट फीड पिला रहे हैं तो उसमें भी 85% पानी होता है। इसलिए कहते हैं कि 6 महीने से पहले बच्चों को पानी नहीं पिलाना है। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, आपको ऐसा नहीं करना है। और सो माई लास्ट पॉइंट इज़ क्लॉथ डोनेट। कई पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चों के कपड़े को डोनेट नहीं करना चाहिए। यार ये सब अपने ऊपर है, ये पेरेंट्स के ऊपर है कि वो अपने बच्चे के कपड़ों को देना चाहते हैं, किसी बच्चे को डोनेट करना चाहते हैं या नहीं। हाँ, जो फर्स्ट कपड़ा होता है, जो बच्चे का जो पहला कपड़ा होता है, उसको नहीं देना चाहिए, वो मैं मानती हूँ। लेकिन जो बाकी अदर कपड़े हैं, आप चाहे तो अपनी मेमोरी के लिए रख सकते हैं। अगर आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप उसके लिए रख सकते हैं। लेकिन सब ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको डोनेट करना है, ये आपके मन में है कि मैं किसी बच्चे को डोनेट करूँ, तो ये बिल्कुल ही आपकी चॉइस है। आप अपने बच्चे के कपड़े हैं आपके, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने मना कर दिया कि ऐसा हो जाएगा, टोना टोटका हो जाएगा, या फिर आप अपने बच्चे के कपड़े को मत दो, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। आप ऐसा बिल्कुल मत करो। ये सब आप पे डिपेंड है, आपकी चॉइस है, आपको देना है या नहीं देना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो ये थे वो सारे मिथ, सारे अंधविश्वास जिस पे हम लोग पता नहीं क्या सोच के आंखें बंद करके विश्वास से विश्वास करे जाते हैं, और अपने आगे आने वाली पीढ़ी पे भी हम थोपते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये इनका कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हमको बस माननी है ये सारी बातें क्योंकि बड़ों ने बोली है, ऐसा नहीं है। आप अपनी राय खुद लें, अपनी डिसीजन खुद लें। आपका न्यूबॉर्न बेबी है, आप कुछ भी बिना सोचे उस पर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करें।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, जरा सी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ हमारी चैनल को कर सब्सक्राइब। और हम बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं, हम बहुत सारे ब्लॉग बनाते हैं हमारे जो फैमिली से रिलेटेड है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। और आप हमको डेली अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ जाके भी हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।